देश का ग्रामीण इलाका बिहार एक बार फिर से चर्चा में है। कारण है यहां पर जहरीली शराब पीने से हुई है 70 लोगों की मौत। आखिरकार शराबबंदी वाले राज्य बिहार में जहरीली शराब पीने से 70 लोगों की मौत होना कोई छोटी बात नहीं है। बिहार में जब शराबबंदी है तो फिर इन लोगों को शराब मिली कहां से? इतने ज्यादा लोग मौत की आगोश में कैसे समा गए? 20 से भी अधिक की हालत गंभीर है। और ये कोई पहली घटना नहीं है। बिहार में इसी साल रूह कंपा देने वाली 2 घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें कि जहरीली शराब पीने से लगभग 50 लोगों की मौत हुई थी। नमस्कार, स्वागत है एसएनए में। हरियाणा आज, भारत आज कैसा शो है जिसमें खबरों का विश्लेषण करते हैं। और खबरें भी कौन सी? खबरें वो होती हैं जो आपसे सरोकार रखती है। वो प्रदेश की हो सकती है, वो देश की हो सकती है, लेकिन खबरें होंगी वो जो सीधा समाज से संबंध रखती है। बिहार विधानसभा में भी जहरीली शराब से लोगों की मौत का मामला खूब उठा। विपक्षी नेताओं ने जब इस बारे में सरकार से सवाल किया तो सीएम नीतीश कुमार तो आग बबूला ही हो गए और वे भरे सदन में, विधानसभा में बर्बादी की धमकी देने लगे। पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संवेदनशील बयान दिया है। उन्होंने कहा, लोग शराब पिएंगे तो मरेंगे ही। मौत का जाम बनी जहरीली शराब। सारण जिले के अमनौर, मसरख, इसुआपुर और मरोढ़ा के विभिन्न क्षेत्रों में जहरीली शराब की खेप मंगलवार को पहुंची थी। कम से कम 100 लोगों ने शराब पी। उसके तुरंत बाद कई लोगों को उल्टी दस्त होने लगे। कुछ लोगों की तत्काल मौत भी हो गई। कई लोगों की तो आंखों की रोशनी चली गई। लोगों को जिला मुख्यालय छपरा के सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। बुधवार तक एक के बाद एक कई मौतें हो चुकी थी। बता दें कि मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है, क्योंकि अस्पताल में भर्ती कई लोगों की हालत अभी तक बेहद नाजुक बनी हुई है। इस मामले में अभी तक 27 लोगों को गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं लोगों ने प्रशासन पर लीपापोती करने और पीड़ितों को धमकाने का आरोप लगाया है। क्या माफियाओं से पुलिस की है मिलीभगत? इन मुद्दों पर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि अगर बिहार में शराबबंदी सख्ती से लागू है तो फिर आखिरकार ये हुआ कैसे? कहीं कुछ पुलिस वालों की मिलीभगत तो नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि शराबबंदी कानून को ठेंगे पर रखने वाले शराब माफिया ही कुछ पुलिस कर्मियों से मिलीभगत कर बिहार में जहरीली शराब का कारोबार कर रहे हो? बिहार के राजस्व को नुकसान तो पहुंचाते ही हैं, साथ ही पैसे की हवस में भोले भाले लोगों की मौत पर, सूली पर टांग देते हैं। इन दिनों बिहार के किसी भी गली मोहल्ले या दुकान पर बैठ जाइए, बस एक ही चर्चा सुनने को मिलेगी कि बिहार में शराबबंदी के बाद जहरीली शराब से लोग कैसे मर रहे हैं, यानी शराब मिल कैसे रही है। बिहार के सारण जिले में महज 2 दिन के भीतर 5 दर्जन से ज्यादा लोग अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं। लोगों की लाशों पर गंदी सियासत का खेल। जहरीली शराब से हुई इस मौत का असर बिहार विधानसभा के अंदर दिखाई दिया। खुद बिहार के मुख्यमंत्री गुस्से में है। विरोधी शराबबंदी कानून पर बहस की मांग कर रहे हैं। मौत के आंकड़ों को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। सरकार अपने बचाव में है और कह रही है कि सबकी सहमति से शराबबंदी लागू हुई थी। कहीं ना कहीं उनका इशारा भाजपा गठबंधन के साथ जब जेडीयू की सरकार बनी थी, उस वक्त ये फैसला किया गया था। सवाल सबसे बड़ा यह है कि इन मौतों के बाद जो जिंदगी उजड़ गई, जो परिवार उजड़ गए, उसका जिम्मेदार कौन है? देश के अन्य राज्यों में शराब से होने वाली मौतों की बात सामने आती है, लेकिन उसमें दोषी प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि शराब छुपकर नहीं पी जाती, खुलेआम खरीदकर पी जाती है। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, इसलिए लोग इसका सेवन छुपकर करते हैं, शराब तस्करों से खरीदकर करते हैं। मौत की घटना के बाद शराब तस्कर फरार है। प्रशासन इन मौतों की वजह को बीमारी का बहाना बनाकर पल्ला झाड़ लेना चाहता था। भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने सरकार को घेरा। बीजेपी नेता राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने सरकार को घेरा है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आपा खोने को गलत बताया है और सदन में अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने के लिए नीतीश कुमार से माफी मांगने की बात कही है। सुशील मोदी ने यह भी कहा कि बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद 6 साल में 1000 से ज्यादा लोग जहरीली शराब पीने से मरे हैं
और 6 लाख लोग जेल भेजे गए हैं। और केवल शराब से जुड़े मामलों में हर माह 45,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए जाते हैं, जो कि बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है। उन्होंने कहा कि बिहार में रोजाना 10,000 लीटर और महीने में 3 लाख लीटर शराब जब्त की जाती है। जब इतनी बड़ी मात्रा में शराब आ रही है, तब सरकार शराबबंदी लागू करने में अपनी विफलता स्वीकार करे। सुशील मोदी ने यह भी कहा कि उसकी समीक्षा होनी चाहिए, और समीक्षा का मतलब शराबबंदी समाप्त करना नहीं है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार शराबबंदी लागू करने में पूरी तरह से विफल रहे हैं, जबकि यह गुजरात में बेहतर तरीके से लागू है। अब तक 65 लोगों ने गंवाई है जिंदगी। जहरीली शराब पीने से अभी तक 65 लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार पोस्टमार्टम की कार्यवाही चल रही है। 2022 की शुरुआत से लेकर अब तक 65 लोगों ने गंवाई जिंदगी। जहरीली शराब पीने से अभी तक 65 लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार पोस्टमार्टम की कार्यवाही चल रही है। 2022 की शुरुआत से लेकर अब तक छपरा में हुई घटनाओं में 50 लोग जान गंवा चुके हैं। जनवरी 2022 में मकेर और अमनौर में जहरीली शराब पीने से 1 दर्जन लोग मारे गए थे। वहीं अगस्त 2022 में छपरा के पानापुर और मकेर भेल्दी में जहरीली शराब पीने से 8 लोगों की मौत हो गई थी। आम लोगों का आरोप है कि मौत के बाद सुस्त प्रशासन काम पर लगता है और 2-4 गिरफ्तारियों के बाद पूरे मामले की लीपापोती हो जाती है। शराब पीने वाले परिवारों के लोग शराब माफिया के खिलाफ डर से बोलते नहीं। उसके बाद फिर से वही सिलसिला शुरू हो जाता है। जहरीली शराब को सस्ते केमिकल और नौशादर के अलावा यूरिया मिलाकर बनाया जाता है, जिसकी जहरीली होने के चांस 80% होते हैं। फिर भी माफिया मानते नहीं और स्थानीय पुलिस से मिली भगत करते मौत का घोल तैयार करते हैं। शराबबंदी की सच्चाई आप जानना चाहते होंगे। शराबबंदी की, बिहार के शराबबंदी की सच्चाई क्या है? शराबबंदी के बीच हुई मौतों की सच्चाई तो मशरक नाम का इलाका बयां कर रहा है। जी हां, बिहार का ये वो इलाका है जहां सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। यहां पर एक एक फोन पर घर घर शराब पहुंच जाती है। यहां पर तो कुछ शवों के चोरी छुपे अंतिम संस्कार कर दिए जाते हैं। पोस्टमार्टम केवल 22 का हुआ है। लोगों के चेहरों पर अजीब सा खौफ है। बड़ी बात तो यह है कि जो शख्स मोहल्लों में शराब बांट रहा था, उसकी खुद शराब पीने से मौत हो चुकी है। मरने वाले लोगों की हालत कैसी थी? अस्पताल कर्मियों के जो बयान सामने आ रहे हैं, उनके मुताबिक जिन्हें पहले से कोई बीमारी थी, उनकी हालत शराब पीते ही बिगड़ गई। शराब पीने वालों की हालत एक जैसी ही दिख रही थी। पहले आंखों से दिखना बंद होता था, फिर पेट में सूजन होता है, गले में सूखेपन के बाद बीपी डाउन हो जाता था। कई मरीजों ने अस्पताल ले जाते वक्त ही दम तोड़ दिया। बल्कि इस बार का आंकड़ा तो डराने वाला ही है, क्योंकि पिछली बार तो बचने वाले मरीज भी थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। मरीज लगातार मरते जा रहे हैं। मरीज जो अस्पताल आए वो सांस तक नहीं ले पा रहे थे। केमिकल का असर इतना तेजी से फैला था कि पीड़ितों को बचाने का मौका ही नहीं मिला। कई केस में तो घर वालों को भी ये जानकारी समय से नहीं हो पाई कि उन्होंने जहरीली शराब पी है। जब तक वो मरीज लाए तब तक टॉक्सिन पूरे शरीर में फैल चुका था। इस कारण से एम्बुलेंस में ही कई मरीजों की मौत हो गई है। नगर निकाय चुनाव के कारण खूब बट रही जहरीली शराब। क्या आप जानते हैं, बिहार में नगर निकाय चुनाव है, जिसके कारण जहरीली शराब का खूब बांटा जा रहा है। नगर निकाय चुनाव के कारण भी शराब खूब बिक रही है। चुनाव के दौरान अलग अलग कैंडिडेट शराब का ऑफर देते हैं। मशरक में तो शराब कारोबारियों ने टेट्रा पैक में शराब बांटा है। टेट्रा पैक में भी अधिक समय तक शराब रखने से खराब हो जाती है। इन मोहल्लों में खाली टेट्रा पैक दिखते थे, लेकिन घटना के बाद से अब टेट्रा पैक भी दिखाई नहीं देते हैं। बीते साल 2021 की मौतों का आंकड़ा आपको बता दे। बात अगर पिछले साल की करें तो केवल 12 महीनों में 158 लोगों की मौत की खबर सामने आई थी। बता दें कि यह आंकड़ा सिर्फ 13 जिलों का था, जहां कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से 150 लोग मरे थे। गौरतलब है कि बिहार में 2016 से
पूर्ण शराबबंदी लागू है। साल 2021 का सबसे बड़ा जहरीली शराब कांड पश्चिम चंपारण जिले में जुलाई में सामने आया था, जिसमें 16 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद नवंबर में गोपालगंज में 11 लोगों की मौत हुई। पुलिस मुख्यालय द्वारा मीडिया के साथ साझा की गई आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार पिछले साल जनवरी से अक्टूबर के बीच 62,140 लोगों को शराब के व्यापार में शामिल होने के कारण गिरफ्तार किया गया था। आज की खबर आपको कैसी लगी? आज की रिपोर्ट आपको कैसी लगी? क्योंकि इस खबर ने, जहरीली शराब ने पूरे बिहार में नहीं पूरे देश में बवाल मचा रखा है। विधानसभा से लेकर संसद तक इसकी गूंज सुनाई देती है। राजनीतिक लोग, विपक्षी लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के पास कोई माकूल जवाब नहीं है। आप इस पर क्या राय रखते हैं? क्या सुझाव आपके हैं? बिहार सरकार को क्या करना चाहिए वो भी बताइए, और यहाँ पर प्रशासन पर किस तरह से नकेल कसनी चाहिए वो भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा आज, भारत आज के लिए यशपाल कंचन SNA के लिए, और ये खबर लिखी थी हमारे साथी पूनम दुबे ने, और कैमरे पर थे अजीत शोरार। खास खबर हो या सवाल आपका, हम दिखाएंगे विश्वसनीय खबर। इसलिए हमारे सभी पेज को करें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, ताकि हर अपडेट पहुंचे आप तक सबसे पहले। खबर की धड़कन समझते हैं हम, हालात की संजीदगी जानते हैं हम। एहसास है देश और दुनिया देख रही है हमें। जिम्मेदारी जितनी शासन की, उतनी आम हिंदुस्तानी की, क्योंकि हम हैं भारत आज, सबसे आगे।